आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 3री आयत से। उस वक्त लाजर की बहनों ने, मार्था और मरियम ने यस्सु को ये कहला भेजा कि ए खुदावन देख, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। ये पैगाम सिर्फ किस चीज का गया है? बीमार है। यस्सु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि इसके सबब से बेटे का जलाल जाहिर हो। यस्सु मार्था और उसकी बहन और लाजर को बहुत प्यार करता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। 2 दिन के बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया चलें। बस यस्सु ने बितानिया में लाजर को 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। कितने? 4 दिन का। मार्था ने जो ही सुना कि यस्सु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यस्सु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूं कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यस्सु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यस्सु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। गारंटी है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूं कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। बस यस्सु ने रूह में आँख खींची और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, चल और देख ले। बड़ी बारीक लाइन है। और यस्सु के आंसू निकल आए। क्या हो गया? यस्सु के आंसू निकल आए। तब यहूदियों ने कहा, देखो वो उसे कितना प्यार करता था। लेकिन बाज ने कहा, जिसने अंधे की आंखें खोली, पिछले त्योहार की तिलावत याद आ गई, जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि ये भी ना मरता। तब यस्सु अपने में फिर आँख खींचकर कब्र पर आया, और वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यस्सु ने कहा, पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उससे तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यस्सु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने पत्थर हटा दिया। और यस्सु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा है ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ऐ लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यस्सु ने उससे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। तब यहूदियों में से बतेरे जो मरियम के पास आए थे, जिन्होंने यस्सु का ये काम देखा, उस पर ईमान लाए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, रोज़ों के दिनों में 5वां इतवार है। अगला इतवार खजूरों का इतवार होगा और फिर ईद पाशका का इतवार। आज का मौजज़ा बहुत कमाल है।
कि यीशु लाजर को जिंदा करता है। अगर हम पाक अंजील में एक तरतीब देखें तो ये लाजर का जिंदा किया जाना सलीब पर मरने से पहले आखिरी मौजज़ा है। गौर से देखना है, ये आखिरी मौजज़ा है। जितने मौजज़े यीशु ने किए वो इससे पहले हैं, ये आखिरी है। और ये कब हुआ है? इसका वक्त है जब यीशु दुख सहने के लिए आखिरी हफ्ते में यरूशलेम में गया है। और ये गुजर कर कहाँ से गया है? बेतानिया से। ये लाजर, मार्था और मरियम के गांव का नाम है बेतानिया। क्या नाम है जी? हाँ, कुछ बैतनी भी कहते हैं, कुछ बेतानिया भी कहते हैं, दोनों ही ठीक है। ये यरूशलेम से 2 मील दूर है। कितने? हाँ, 2 मील। और यीशु दुख सहने के लिए ऑलरेडी यरूशलेम चला गया। और बहनों को पता है यरूशलेम गया है, क्योंकि रास्ते में उनका गांव है, मुमकिन है मिल के गया हो, क्योंकि बहनों ने पैगाम भेजा। उस वक्त मोबाइल नहीं थे जी, उस वक्त किसी को ही भेजा है। और क्या पैगाम देकर भेजा है? तेरा दोस्त लाजर क्या है? बीमार है, मारने गया। पैगाम ये बीमारी का गया है, मरे का पैगाम नहीं गया। इस पर भी गौर करना है। ये पैगाम क्यों भेजा है? इसलिए कि वो उसका दोस्त था, नंबर 1, प्यार करता है। जब बीमार हो तो किसको पैगाम भेजोगे जी आप लोग? किसको? अपनी फैमिली को, उनको जिन्हें आप प्यार करते हैं। लेकिन यीशु को पैगाम भेजने का एक और भी मकसद है, और वो मकसद है कि जिसने अंधे को आंखें दी हैं, कोड़ियों को पाक साफ किया है, लंगड़ों को चलते फिरते किया है, हमारा भाई भी बीमार है, इतने बीमारों को शफा दी है, तो आकर क्या कर? हमारे भाई अपने दोस्त लाजर को भी शफा दे। लेकिन यीशु ने ना पता नहीं क्या किया। जब ये सुना कि लाजर बीमार है तो क्या किया? 2 दिन और रुक गया। और मुझे पैगाम मिले ना या आपको मिले तो क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, 2 दिन और रुको। शिगिर्दों ने पूछा भाई 2 दिन क्यों? कहता है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। यीशु ने पता क्या किया? लाजर की बीमारी मरने के लिए नहीं है, इसलिए है ताकि इसकी बीमारी से खुदा का जलाल जाहिर हो। मरने के लिए नहीं, इसकी बीमारी मौत के लिए नहीं है, इसकी बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। 2 दिन और रुक गया, नहीं आया। बहनों ने कहा था कितने दिनों से बीमार है? 2 दिन। और यीशु ने 2 दिन और लगा दिए हैं। कितने हो गए? 4 दिन हो गए। अब 4 दिनों के बाद यीशु आ गया और बहनें बड़ा गिला कर रही हैं। और क्या कह रही हैं? ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इतनों को शफा दिया, हमारे भाई को भी शफा दे देता। और फिर इकलौता भाई है, 2 बहनें, अकेला भाई है, बड़ा जज्बाती मामला है, हमारा भाई भी ना मरता। लेकिन जल्दी से एक बात कह दी है, और वो है कि अब तो मर गया है, जो होना था हो गया। लेकिन अब क्या है? अब ये कर कि वो क़यामत में अब्दी जिंदगी पा ले। यहां मैं थोड़ा सा सिखाना चाहता हूं। यहूदियों के 2 बड़े फिरके हैं, एक फरीसी और एक सदूकी। बोलेंगे ताकि थोड़ा सा याद तो रह जाए। पहला कौन सा है और दूसरा? हाँ, इन दोनों में ना थोड़े थोड़े अकीदे भी फर्क हैं, थोड़े थोड़े नहीं, वाह फर्क नहीं। फरीसी मानते हैं जब बंदा मर जाता है तो मरने के बाद भी जिंदगी है, ये फरीसी कहते हैं। सदूकी का कहते हैं बंदा आया, मर गया और मामला खत्म, इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन मार्था और मरियम क्या कह रही है? मैं जानती हूं कि वो क़यामत में जी उठेगा। इसका मतलब है लाजर, मरियम और मार्था ये कौन से फिरके से तल्लुक़ रखती हैं? कौन से? और यीशु कौन से फिरके से था? यीशु मानता है कि नहीं क़यामत को? मानता है कि नहीं? वो तो खुद कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। बहनें गिला करती हैं, लेकिन एक ईमान है
कि खुदावन जब क़यामत होगी ना, यहां तो नहीं लेकिन ये कह दे कि क़यामत वाले दिन वो जी उठेगा। तो यीशु ने क्या कहा, वो क़यामत वाले दिन की बात कर रही है, अभी की बात कर, क्योंकि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अभी अभी इस वक्त तेरे सामने क़यामत और जिंदगी तेरे सामने खड़ी है। वो उस दिन का इंतजार ना कर, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और कहा मुझे ले चलो कब्रिस्तान। कब्रिस्तान ले गए और वहां जाके क्या कहा, पत्थर हटा दो। ये बड़े कमाल की बात है। मौजज़ा करने लगा है, मुर्दा जिंदा करने लगा है, क्या वो पत्थर नहीं हटा सकता था? लाजर को कहता है बाहर निकला, पत्थर को नहीं कह सकता था हट जा? कह सकता था कि नहीं? नहीं कहा। किसको कहा है? हाँ बोलो बोलो एक दफा। लोगों को याद रखिए, ये बाइबल का खुदा जो है ना, ये लोगों की शराकत के बगैर कोई मौजज़ा करता ही नहीं है। जब तक लोगों को शरीक नहीं ना करता, ये नहीं मौजज़ा करता। रब कल्ला मौजज़ा नहीं करता। ये बाइबल में कहीं दिखा दें कि रब कल्ला मौजज़ा कर रहा है? नहीं, कभी भी नहीं। वो लोगों को शरीक करता है। 5000 को रोटी खिलाई है कि नहीं? कितनी रोटियों से? जो 5 रोटियों 2 मछलियों से 5000 को शेयर करता है। इसके बगैर नहीं काम चल सकता था? चल सकता था कि नहीं? नहीं चलाया, पत्थर नहीं हटाया, 5 रोटियों के बगैर मौजज़ा नहीं किया। क्या कहा, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या करोगे, तुम्हारी शराकत क्या है? उन्होंने कहा जी बहुत कुछ तो नहीं है, इतना बड़ा हजूम है, बस यही 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लो। वही ले ली। यीशु ने कोई डिमांड नहीं की, नहीं कोई नहीं, जो है ना उसी के साथ मौजज़ा किया। सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां, उसी के साथ मौजज़ा किया। उसी के साथ 5000 को शेयर किया। आज भी पत्थर हटा सकता था, नहीं हटाया। लोगों को कहा पत्थर हटा दो, लोगों ने हटाया। तो उसके बाद क्या है, बुलंद आवाज से कहा ए लाजर बाहर निकला। ये नहीं क्या ए लाजर मैं रिक्वेस्ट करता हूं बाहर निकला। वो जिंदगी का मालिक है, मालिक रिक्वेस्टें नहीं करते हैं, मालिक क्या करते हैं, हुक्म देते हैं। ए लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकला। और वो लिखा है, वो हाथ और पांव बंधे हुए बाहर आ गया। जो मुर्दे को जिंदा करता है ये नहीं कह सकता था इसका कफन भी खुल जाए, नहीं किया। फिर लोगों को कुछ कहा, क्या कहा है, इसे खोल दो और हाँ इसे खोल दो और जाने दो। लोगों की शराकत के बगैर मौजज़ा नहीं होता है। आमीन। ये खुदा जो है ना हमारा बाइबल का खुदा खाली हथानू बरकत नहीं देता। ये मेरे बाइबल सामने पड़ी है। कुछ दोगे तो बरकत मिलेगी। वो कहता है किस चीज को बरकत दूं भाई? हम कहते हैं इसको बरकत दे। किसको किसको बरकत दूं? कुछ दो ना। 5 रोटियां 2 मछलियां, इससे कोई गर्ज नहीं कि कितना थोड़ा है, नहीं। वो ज्यादा और थोड़ा तो मांग ही नहीं रहा। क्या किस चीज को बरकत दूं? 5 रोटियां 2 मछलियां। कहते कोई बात नहीं है तो सही ना, कहां मौजज़ा करूं, कम से कम पत्थर तो हटाओ, कुछ करो। ये बाइबल का खुदा ना काहिल लोग पैदा नहीं करता। वो ऐसे स्टूडेंट नहीं पैदा करता जो कहता है मैं रोजरी पढ़ी जानी है, किताब नहीं पढ़नी। की पढ़ना है? रोजरी पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना। हाँ वो मौजज़ा मंगन दिया जे, ये पास हो जाएगा क्यों? हाँ जो खुदा मांग रहा ना ये पेश करो, मेहनत करो, मेहनत को बरकत दूंगा, वेले पानू नहीं। जो दरकार है, जो चाहिए वो दो, मैं उसको बरकत दूंगा, मैं उसमें मौजज़ा करूंगा। मेरा ईमान है जी मैंने पढ़ना भी नहीं है फिर भी फर्स्ट डिवीजन ले लेनी है। किवें लवेगा भाई? किस चीज को बरकत देगा? किस चीज को वो फर्स्ट डिवीजन बनाएगा? अगर ऐसे खुदा शुरू कर दे, किसी बंदे काम करना ही कोई नहीं, नहीं किसी ने नहीं करना, मैं भी नहीं करना। क्यों? ऊंजी मौजज़ा हो जाना तो मेहनत करने की लोड़ है नहीं हो ना। ये बाइबल है। मौजज़े से पहले एक काम हुआ है। यीशु ने कहा पत्थर हटा दो, तो जल्दी से मार्था क्या कहते, ना 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 खुदावंद ऐसा ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि उसे मरे हुए और अब क्या है उसमें से बदबू आती है। ये यहूदियों का एक अजीब अकीदा है, जरा सुन ले। वो कहते हैं जी जब बंदा मर जाता है ना, कोई भी इंसान मर जाता है, 3 दिन तक उसकी रूह उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है। ये उनका अकीदा है।
सारे यहूदियों का नहीं, एक फिरके का अकीदा है। वो कहते हैं 3 दिन तक, और कहते हैं किसी वक्त भी 3 दिन के अंदर अंदर वो रूह वापस आ सकती है। मैं आपको बताऊं, पंजाब में ये को 50 साल पहले ये बड़ा अकीदा था, ये भी आज भी उसको पंजाबी में कहते हैं परवारिया जाना। ये जो बड़े लोग हैं ना, इनको पता होगा, ये बच्चों को नहीं। परवारिया जाना, परवार का मतलब है वापस आ जाना। उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, पैगाम आता था, पैगाम आया, बाबा टुर गया, सारे जी इकट्ठे होके गए और आगे बाबा हुक्का पी रहे हैं। तो कहते हैं जी क्या हुआ है? बाबा परवारिया गया। ये यहूदियों में बहुत था कि 3 दिन तक रूह उसके इर्द गिर्द फिरती है, किसी वक्त वापस आती है। इसलिए मार्था अब क्या कह रही है? खुदावंदा ना अब ना पत्थर हटाना। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन जब वापस आ सकती है गुजर गए। अब कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। नहीं कुछ भी होना, अब तो बदबू आती है। उनका कीदा था कि 4 दिन के बाद ये आपके मसाम फटना शुरू हो जाते हैं और फिर बदबू ही है। तो यीशु ने क्या कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी? और यीशु ने ये अपना मरने से पहले आखिरी मौजज़ा किया। यीशु आया क्यों नहीं? पता क्यों नहीं आया था? वो नहीं चाहता था कि टाइम पे आ जाता तो क्या होता, बीमारी को शफा में बदल देता, यही था ना। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, मैं इससे पार आगे चला जाऊंगा। बीमारी से ज्यादा क्या होगा? बंदा क्या होगा? मर जाएगा। यीशु ने कहा ना, बीमारी को शफा नहीं, मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा। इसलिए उसने 2 दिन के बाद नहीं आया, 4 दिन के बाद आ गया। देर कर दी जानबूझ के और कहा यह खुदा के जलाल के लिए। बीमारी से शफा लोग बड़ा और बातें भी कह देते हैं, लेकिन जब 4 दिन हो जाएं फिर नहीं। और फिर कहा मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकला। ये है खुदा की पावर, क्योंकि वो खालिक और मालिक है, जिंदगी का बनाने वाला और जिंदगी का देने वाला। वो मालिक है, वो कह सकता है और जिंदगी को वापस ला सकता। रोजों के दिनों में है, ये सामने क्या है? मर गया। और ये सारे रोजे, सारे 14 मकाम, ये एंड में क्या होगा? गुड फ्राइडे, ठीक है। और गुड फ्राइडे के बाद क्या होगा? पास्का क्या है? यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। ये बात है सारी। लाजर को जिंदा करने का मकसद है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और ये कहां हुई है? वो उधर। मसीही ईमान ना 3 बातों पे खड़ा है। नंबर 1, यीशु मर गया। जो इसका इनकारी करे वो नहीं क्रिश्चियन हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है, मसीही नहीं हो सकता। यीशु मर गया। दूसरा, यीशु दफन किया गया, इससे इनकारी नहीं होना। नंबर 1 मर गया, नंबर 2 दफन किया गया, और नंबर 3 मुर्दों में से जी उठा। ये कलीसिया इन्हीं 3 पिलरों पर खड़ी है। ये अकीदा है इनका, बाकी आगे पीछे है, लेकिन जो पिलर है ना अकीदे के, वो ये 3 है। यीशु मर गया, दफन किया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से खुदा है, पावर है। आज मैं सिर्फ ना एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। यीशु कभी भी, खुदा कभी भी हमारे बगैर मौजज़ा नहीं करता है, ना हमारे घरों में, ना हमारी जिंदगियों में, ना हमारे खानदानों, कहीं भी नहीं। वो शराकत मांगता है। जब भी दुआ करें ना, सिर्फ लफ्ज़ों तक नहीं रहना, अपना हिस्सा डाले। मैं फिर स्टूडेंट की बात करता हूँ। खुदावंद मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिल जाए तो भाई अपना हिस्सा भी तो डालना, पढ़ भी ना। खुदावंद मुझे ये दे दे, मुझे वो भी दे दे, भाई काम ते कर, अपना हिस्सा भी तो डालना, काम भी तो कर। मैं ना अपने नौजवानों को खासकर ये कहता रहता हूँ, यार हमारा खुदा जो है ना सुस्त नहीं बनाता। कहता है मौजज़ा करूँगा, बरकत दूंगा, जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन अपना हिस्सा तो डाल। मैंने चंद मेरा ख्याल जुमे को या इतवार को कहा था ना कि मैंने किसी नौजवान को जब घर में विजिट कर रहे तो मैंने कहा यार आप पढ़े लिखे हो, कुछ काम करो। तो उसने क्या कहा, फादर जी मैंने बहुत जगह सीवीज दी हैं, काम नहीं मिल रहा। मैंने कहा कितनी सीवीज दी हैं? बहुत। इसका बहुत कितना है? 1।
मैंने पूछा कहाँ दी थी? कहता है जी मुझे नहीं पता, मैंने अपने कजन को पकड़ा दी थी। अब देखें, इसकी एक सीवी जो कजन को पकड़ा दी है, वो भी कजन को पकड़ाई है, वो कितना बड़ा मौजज़ा करेगी जी? कुछ भी नहीं। जिंदगी में ना दुआ जरूर मांगे, दुआ जरूर मांगे, लेकिन दुआ के साथ साथ हम कहते हैं दुआई भी, दुआ भी और दवा भी। आजकल बड़ी वीडियो छोटी छोटी वायरल हुई हैं। वो कोई पास्टर कह रहा है किसी डॉक्टर को ना जाओ, बस मेरे को ले आओ। उन्हें काफ़ी बंदे मार देते जे, बच के रहना। खुदा ने बहुत जगह कहीं भी नहीं कहा कि ये ना करना, नहीं। इमसाल की किताब में लिखा है तबीब को खुदा ने बनाया है। किसने? तो काय के लिए बनाया है? मकसद के लिए। हम अपने घरों में, अपने खानदानों में ना मुआवजे के लिए दुआ जरूर किया करें। हमारा काम है मांगना, ठीक है। यसु ने डिले क्यों किया है? हाँ, खुदा का ना अपना वक्त है। ये लाजर फैमिली की डिमांड क्या है? 2 दिन के अंदर अंदर। ये फैमिली की डिमांड है, ये फैमिली का वक्त है, मांगने वाले का वक्त है। आजा 2 दिन में। और देने वाले का अपना वक्त है, वो कितने दिनों के बाद आकर देता है? 4 दिनों का बाद। ये ना अच्छी तरह हम आज सीख लें। मांगना एक बात है, देना और बात है। मांगने वाला और है, देने वाला और है। मांगने वाले का अपना वक्त है और देने वाले का अपना वक्त है। शिकायतें नहीं करते रहना, खुदावंद अगर तू यहाँ 2 दिन में पहुंच जाता तो मेरा भाई ना मरता। ना ना, मांगने वाले का अपना वक्त और देने वाले का अपना वक्त। हम बहुत दफ़ा अपना ईमान ही ख़राब कर लेते हैं। खुदावंद जब मुझे ज़रूरत थी उस वक्त मुझे दी नहीं। हम जब मांगते हैं ना तो अपने टाइम में मांगते हैं। खुदावंदा आज इतवार है, आज कुछ 40 को 1000 रुपया दे दे, शाम को हमने किराया भी देना है। तो ये तो मांगने वाले की डिमांड है ना। अब देने वाले ने तो किराया नहीं ना देना, किराया तो मैंने देना है। लेकिन मैं मांग रहा हूं अपने स्टाइल में, अपने तरीके से। देने वाला जो है ना वो अपने वक्त पर देगा। आमीन। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बहुत दफ़ा लोग ईमान ही छोड़ जाते हैं कि खुदावंदा जब हमने मांगा उस वक्त तूने हमारी दुआएं नहीं सुनी ना। वो हमेशा दुआएं सुनता है, कबूल करता है, पूरी करता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम मांगते हैं। उस वक्त नहीं जब हम मांगते हैं, वो नहीं जो हम मांगते हैं, जिस तरह वो चाहता है। कभी आपने देखा है माएँ सब्जी काट रही हो तो बच्चा छुरी मांगता है, माएँ दे देती हो छुरी? प्यार नहीं करती बच्चों को, तो फिर वो मांग रहा है छुरी दे दो, क्यों नहीं देते हो? हाँ काट लेगा। आपको तो पता है, बच्चे को तो नहीं ना पता। ये कभी कभी हम वो मांग रहे हैं जो वो दे नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है क्या देना है और क्या नहीं देना। बस हम सिर्फ मांगे, क्योंकि उसका वादा है मांगो तो तुम्हें। लेकिन देना जो है ना ये उस पर छोड़ दिया करें। दुआ मांगे, डिमांड ना मांगे। दुआ में और डिमांड में बहुत फर्क है। दुआ किया करें, मांगे जरूर, लेकिन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये उसकी मर्जी है। पंजाबी में एक मुहावरा है, दुआ फकीरा ते रहम अल्लाह। ये मांगने वाले सारे फकीर ही होते हैं, ये अभी मांगने ही आए हैं ना। दुआ फकीरा ते रहम अल्लाह। हमारा काम मांगना और रहम करना और देना उसका काम है। बस आज इस पाक मास की कुर्बानी में ना ईमान मांगे और अपनी ज़रूरतों के लिए भी ज़रूर मांगे, लेकिन ईमान से मांगे और बस इंतज़ार करें, वो देगा ज़रूर, अपने तरीके से और अपने वक्त पर। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, बड़े ईमान के साथ मांगे। जो दरकार है
वो ज़रूर मांगें, ईमान के साथ मांगें, पर उम्मीद रखें वो बाप है, देगा और अपने वक्त पे देगा।